You're listening to Insight Pod. सभी लिसनर्स को खुशामदीद। जी हाँ, और हमारी तरफ से आज फिर आपको बहुत ज़्यादा सलाम कबूल हो, और हम बड़े खुलूस के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, और हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करने के लिए आपके साथ आते हैं, आपके घर में आते हैं। हाँ जी, घर में इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आप जब अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हैं या अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, उसमें यूट्यूब को खोलते हैं और हमारे चैनल पर आते हैं, तो इस तरह से हम आपके घर के अंदर आ जाते हैं और आप हमारे साथ बात करते हैं, हमें सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज क्या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे? लैंग्वेज मतलब हमारी ज़ुबान और हमारे अल्फाज, जिनको हमें बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं है और हम बेधड़क जो मुंह में आता है हम बोल देते हैं। हाँ जी, आपकी बात से मुझे याद आया कि अभी जब मैं आ रही थी ना आपकी तरफ रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो रास्ते में कुछ बच्चे जो थे वो आपस में लड़ रहे थे, और वो एक दूसरे को काफी अच्छे अच्छे भारी भारी से अल्फाज के साथ एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। एक कह रहा था तू ऐसा है, दूसरा कह रहा था तू ऐसा है, वो कहता मेरी मामा भी कहती है तू ऐसा है वैसा है, वो कहता मैं नहीं हूँ, और इसी बात पे लड़ाई हो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि अल्फाज जो हैं, ज़ुबान आपने अभी बात की जी जी। ज़ुबान की, तो ज़ुबान हमें खुदा ने दी है बोलने के लिए, तो इसके साथ हम बोलते हैं, और बोलने में हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो अल्फाज में बड़ी ताकत है, बिल्कुल। क्या ख्याल है? हाँ जी, ये तो इंग्लिश की एक कहावत है कि द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। हालांकि उसमें लिखे हुए अल्फाजों की बात हो रही है, लेकिन अगर हम इसको और गहराई में जाएं तो जो हम अल्फाज बोलते हैं वो भी एक हथियार की तरह भी इस्तेमाल हो सकते हैं, कहीं पर मरहम की तरह इस्तेमाल हो सकते हैं। इनके जो इस्तेमाल हैं वो काफ़ी वसी हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आप कह रही हैं, और इस बात को हम इस तरह से भी देखते हैं कि जब दुनिया बनाई गई और खुदा ने जब दुनिया को बनाया, तो खुदा ने भला कैसे दुनिया को बनाया? उन्होंने कहा हो जा, तो वो हो गया। यानी अपने अल्फाज के साथ, अपने मुंह के कलाम के साथ अल्फाज का इस्तेमाल जब हुआ, तो ये दुनिया वजूद में आ गई। तो इससे हमें पता चलता है कि आज भी अल्फाज जो हैं पूरी कायनात के तमाम चीज़ों पर बड़ा असर करते हैं। और इसी तरह से ज़बूर नवीस हज़रत दाऊद भी कहते हैं कि हर एक शय जो सांस लेती है वो खुदा की हम्द गाती है। तो ये कितना बड़ा एक रेवलेशन है, मुकाशफ़ा है, और ये बात हम पर जब खुलती है तो एकदम से हम हैरत में चले जाते हैं कि किस तरह से हर एक शय जिसको हम समझ रहे होते हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अपनी जगह पे स्टिल बैठी है, जैसे पौधे हैं, दरख्त हैं, वो अपनी जगह पे खड़े रहते हैं और लोग आते हैं, गुज़र जाते हैं उनको देख के। लेकिन ज़बूर नवीस कहते हैं कि हर एक शय जो साँस लेती है, वो खुदा की हम्द गाती है। जी, पौधों से मैं एक बात करना चाहूँगी कि एक रिसर्च के मुताबिक, एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे डिफरेंट इदारों ने इसकी रिसर्च को मतलब आगे बढ़ाया है, और ये रिसर्च में साबित हुआ है कि पौधे जो हैं, हालांकि उनके पास दिमाग नहीं है, लेकिन अगर उनका जो गार्डनर है, जो उनको उनका ख्याल करता है, जो उन्हें पानी देता है, जो उन्हें धूप लगवाता है, वो उन्हें अच्छे अल्फाजों में उनकी मोटिवेशन करे कि उनके उनसे अच्छे अल्फाजों में बात करे, जब वो उनको पानी डाले या उसके अंदर खाद डाले, तो वो पौधा ज़्यादा अच्छा उगता है बनिस्बत उसके जिसको आप कुछ भी ना कहें, या जिसको सिर्फ पानी डाल दिया और बस एक ऑब्जेक्ट की तरह, एक चीज़ की तरह आप उसको समझें। तो ये बार बार दो तीन जगहों पर इस रिसर्च को किया गया है, और ये साबित हो चुका है कि पौधे भी हमारे अल्फाजों से अच्छा मतलब अच्छा वो लेते हैं। हौसला अफ़ज़ाई मिलती है उनको। तो ऐसे ही कुछ छोटे-छोटे से नन्हे-नन्हे से पौधे हमारे घरों के अंदर भी होते हैं, और वो बोलते भी हैं, और उनको जब नया-नया बोलना शुरू होते हैं तो माँ-बाप या दादी-दादा, नानी-नाना कहते हैं ये तो मेरा तोता है, ये तो मेरा मिट्ठू है, क्योंकि वो बोलना शुरू होते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो उनके लिए भी हमारे अल्फाज जो हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जब वो अभी गोद में होते हैं, जब हम उनके साथ बात करते हैं, तो गो के वो हमारी बात उस तरह से नहीं समझ पाते, लेकिन क्या है कि साइंस ये बताती है, और आप साइंस को मेरे से ज़्यादा समझती हैं, कि जब बात बच्चा सुनता है तो उसके ज़हन के अंदर वो एक
रिकॉर्ड हो जाती है, जी। महफूज हो जाती है, और उसका जहन जो है वो उसी तरह से काम करना शुरू हो जाता है। अगर हम कहते हैं कि मेरा बेटा बहुत प्यारा है, मेरा बेटा बड़ा होके ऐसा बनेगा, और आपको याद है कि पुराने दौर में जो माएँ होती थी या नानियाँ दादियाँ होती थी, वो एक बहुत ज़्यादा तसव्वुराती दुनिया जो थी उसमें वो खुद भी चली जाती थी और अपने बच्चों को भी लेके जाती थी। कहती थी तू तो मेरा बहुत प्यारा बेटा है, तू बड़ा होके एसपी बनेगा, तू बड़ा जी। होके ये बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ख्वाब देखना शुरू हो जाती थी। तो इसी तरह से कोई माँ थी, वो कहती ये क्या कह रहे हैं, तो उसने कहा कि मेरा बेटा तो बड़ा होके रेडियो बनेगा। क्योंकि उस वक्त इतना मतलब नहीं पता था कि जी। क्या होता है क्या नहीं होता। ये काफी पुरानी मैं बात कर रही हूँ, मेरी अम्मी ने मुझे ये बात सुनाई थी। तो गो के ये हंसने वाली बात है, लेकिन ये है कि एक तसव्वुराती दुनिया होती थी, और बच्चे फिर ऑटोमेटिकली उस तरह से अपने आप को सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगा, हाँ मैं ये करूंगा। तो हमारे अल्फाज जो हैं ये बच्चों पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो सायरा हमारे साथ आज बैठी हुई है, उनको छोटा सा बच्चा है। सायरा, आपका क्या ख्याल है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पे हमारे लफ्ज़ असर करते हैं ना? जी। कैसे करते हैं? जब आप बोलती हैं तो आपका बेटा खुश होता है? हाँ जी। हाँ, वो इसलिए खुश होता है क्योंकि उसकी माँ उसके साथ बात कर रही होती है, और बच्चे अपनी माँ को बहुत फॉलो करते जी, हैं। बिल्कुल। हाँ जी, मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रही थी जिसमें एक औरत ने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि उसकी एक दोस्त आती है उसके घर, और वो बैठे होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, साथ में उसी की बेटी भी बैठी होती है। तो वो जो उसकी दोस्त होती है वो उससे कमेंट करती है कि आपकी बेटी तो बहुत शर्मीली है। तो वो कहती है कि नहीं, मेरी बेटी शर्मीली नहीं है, वो बस थोड़ा सा वक्त लेती है कि दूसरों को ट्रस्ट करने में या अपना आसपास का माहौल देखने में, उसको ऑब्जर्व करती है और फिर अपने आप को थोड़ा सा ओपन करती है। तो इसमें उस औरत ने थोड़ा सा इसकी वजाहत की कि अगर हम अपने बच्चों को किसी और को लेबल लगाने देंगे तो वो बच्चे उस चीज़ को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर, क्योंकि पेरेंट्स की जो बात है वो दूसरों से ज़्यादा मैटर करती है बच्चों की नज़रों में, अगर पेरेंट्स उस चीज़ को टोकेंगे या उस बात को टोकेंगे तो फिर बच्चे अपने आप में ज़्यादा कॉन्फिडेंस पैदा करेंगे और उस लेबल के मुताबिक नहीं चलेंगे, बल्कि अपनी पर्सनैलिटी खुद डेवलप करेंगे। अच्छा, आपने जो कहा वो ठीक है। तो अगर जो किसी के अंदर कोई खामी है तो अगर इंसान बता दे तो वो कोई बुरी बात तो नहीं है? हाँ जी, बुरी बात तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि अच्छा दोस्त वही होता है, या जो कोई भी किसी की भलाई चाहता है वो वही होता है जो आपको आपकी खामी बता दे। लेकिन खामी बताने का भी कोई अंदाज होना चाहिए, कोई जगह होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात भी नहीं होनी चाहिए कि अब आप भरी महफिल में किसी को कह दो हाँ है तू किड्डी भैड़ी लगन रही है, हाँ है तू किवें दा ड्रेस पाया होया, हाँ है तू इंज। तो फिर इस तरह से क्या होता है कि जो जिसको आप कह रहे होते हैं या कोई हमें कह रहा होता है, तो अगर कोई हमें कहे तो हमें कैसा महसूस होगा? बुरा। बुरा इंसल्ट हो महसूस होगा जाएगी। ना। तो इसी तरह मैं एक वो पढ़ रही थी, बुक पढ़ रही थी, तो उसमें बात कर रहे थे, मुसन्निफ लिखने वाला जो था वो कह रहा था कि जब हम मुंह से कोई लफ्ज़ बोलते हैं ना, फर्ज करें हम किसी को कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं, तो जैसे ही हमारे अल्फाज जो हैं वो उसके जहन के अंदर जाते, कानों के अंदर जाते हैं, कानों से जहन के अंदर जाते हैं, तो उसका जो जिस्म है ना वो अपने आप को बीमार समझना शुरू कर देता है और बीमार बनना शुरू कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके ज़हन के अंदर ये बात चली गई और ज़हन से अगले बाकी हिस्सों में चली गई और वो काम शुरू हो गया। तो ज़ुबान जो है ये एक बहुत ताकतवर हथियार है। इससे हम बड़े-बड़े काम भी ले सकते हैं, जैसे खुदा ने इससे काम लिया ना। खुदा ने कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं बनाई, कोई बुरी जी। चीज़ नहीं बनाई, हाँ बल्कि जी। उसने खूबसूरत दुनिया बनाई और एक प्रोडक्टिव काम किया उसने, बहुत आला काम किया, दुनिया को बनाया अपने अल्फाज से, अपने कलाम से। तो इसी तरह हम जब बोलते हैं तो हमारे अल्फाज, हमारे जुमले, हमारी बातें जो हैं वो दूसरों को हौसला देती हैं, दूसरों को उम्मीद देती हैं, दूसरों की तरक्की में उनको बढ़ने में मदद देती हैं। अगर किसी को डर लगता है उससे निकलने में मदद देती जी। हैं।
मैं तो ये भी ख्याल है कि अगर हमारा दिन बहुत बुरा गुजर रहा हो, बहुत परेशानियां हो, हर तरह की टेंशन उस दिन हमें फेस करनी हो, लेकिन हमें कोई हल्का सा इतना ही कह देना कि वाह ये तो आज तो बहुत अच्छे लग रहे हो, या फिर आज बहुत अच्छे कपड़े पहने, इतनी सी बात भी हमें हमारे मूड को बदलने में बहुत कारआमद होती है, और हम एकदम से सारा जो बोझ होता है वो ज़हन से उतर जाता है। हाँ जी, ये तो बहुत अच्छी आपने बात की है कि ऐसा होता है। तो मैं ये कहूँगी कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम किसी को देखते हैं, ख़ास तौर पे हम अपने बच्चों को देखते हैं, जी। तो बच्चे हमारे आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी लाइफ़ गुज़ारते हैं। सुबह स्कूल जाते हैं, अकेडमी जाते हैं, फिर उनका घर आके पढ़ना होता है। तो इसी तरह से फिर जो दीनी तालीम है, उसके लिए कुछ टाइम पूरे दिन में निकालना पड़ता है। फिर और बहुत सारे उनके काम हैं। तो ऐसे में वो इतना ज़्यादा ज़हनी तौर पे प्रेशराइज़ हो जाते हैं कि उनको ज़रूरत होती है कि जब वो घर के अंदर आते हैं तो माँ या बाप या घर का कोई भी जो बड़ा है, वो उनको हौसला अफ़ज़ा अल्फ़ाज़ उनके साथ बोले, प्यार के अल्फ़ाज़ बोले। जबकि मैं देखती हूँ कि इसके उलट होता है। जी, हमारे पंजाबी कल्चर में जो प्यार है वो कुछ अलग तरह से नज़र आता है हमें, और ख़ास तौर पे जो घर घर के बड़े या बुज़ुर्ग होते हैं, वो जो पंजाबी कल्चर की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप किसी और कल्चर से ताल्लुक़ रखते हैं जैसे सिंध का, तो मुझे नहीं पता कि आप कितना रिलेट कर सकते हैं हमारे लिसनर्स। लेकिन पंजाब का जो मोस्टली कल्चर यही है कि जो घर के बड़े या बुज़ुर्ग हैं, वो अक्सर ही अपने घर के छोटे-छोटे बच्चों को काफ़ी नाज़ेबा अल्फाजों से बुलाते हैं, और उनको काफ़ी गालियाँ देकर उनका प्यार, अपना प्यार ज़ाहिर करते हैं। तो ये तो लाड प्यार हुआ ना। बिल्कुल, उनकी नीयत तो इसी में होती है कि वो लाड से और प्यार से और एक अपनी अच्छी नीयत से ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लफ्ज़ है तो बुरा, उसका हर एक मीनिंग बुरा है, और जो असर उसका होगा उस बच्चे पर वो भी नेगेटिव ही होगा, वो कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता। बेशक नीयत जो भी है, कहने वाले की नीयत जो भी हो, उसका असर बुरा ही होगा। हाँ जी, और जैसे हमने पहले भी इस बात को बयान किया कि अल्फाज के अंदर ताकत होती है। अगर हम अपनी ज़ुबान से मस्बत अल्फाज निकालते हैं ना, तो उनका असर मस्बत होता है, और अगर हम मनफी अल्फाज निकालते हैं तो मनफी असर होता है। अब जैसे मैं पहले बात कर रही थी कि बच्चे बहुत अंडर प्रेशर हैं, और फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पर कोई बच्चा इसी तरह की रूटीन रखता है और थोड़ी देर के लिए घर आता है। अब घर वालों ने उसके लिए बहुत सारे काम निकाले होंगे। हाँ जी। माँ कहेगी जा मुझे चक्की से आटा ला दे, जी। सब्जी ला दे। बाप कहेगा कि मुझे बाहर से ये ला दो, वो ला दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तो बच्चा अब नहीं अगर जाना चाहता, तो वो कहेगा कि मैं थक गया हूँ, मैंने नहीं जाना। तो बजाय हम उसकी क्लास मुश्किल लगाएँ। समझने जी। के, हम उसकी जो रीज़न है या वजह है समझने के कि ये क्यों नहीं जाना चाहता, हम उसको क्या कहना शुरू कर देते हैं भला? हम कहते हैं तो है ही ढीठ है। और क्या, आलसी क्या नहीं, मतलब सुस्त है, बड़ा ही सुस्त है। सुस्त हाँ है, जी। इसकी नीयत ही हर जी। वक्त खराब रहती है, ये होता है, वो हाँ होता है, ऐसा जी, होता है। बहुत बातें सुनने को मिलती हैं मुझे को। तो इसका फायदा क्या होता है, मुझे ये बताएं इसका भला। यही फ़ायदा होता है कि उस बच्चे के ज़हन में ये बात बैठ जाती है कि तो ये अगर फायदा तो नहीं है ना। ओह सॉरी मतलब कि इसका यही रिजल्ट होता है, इसका फायदा कोई भी नहीं। बट पेरेंट्स वक्ती तौर अपनी भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन इसका नुकसान ही है, इसका फायदा कोई नहीं, कि बच्चे के ज़हन में वो चीज़ बैठ जाती है। अब एक दो दफ़ा ऐसा होगा कि वो मना कर देगा और वो काम नहीं करेगा, तो लेकिन उसके माँ बाप उसको डांटेंगे, फिर वो मजबूरी से जाएगा, लेकिन उसके ज़हन में चलता रहेगा कि मैंने बातें तो सुन ली, फिर भी मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम वो यही करेगा कि बातें तो सुन लो बस, ठीक है, मतलब कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं वाकई ढीठ हूँ, मैं ढीठ बन के दिखाऊंगा। ये बहुत एक कॉमन बात हो गई आजकल। बहुत से नौजवान जो इस चीज़ से गुजरते हैं, बच्चों बच्चों पे तो ये असरअंदाज होती है इस तरह की लैंग्वेज, लेकिन जो नौजवान हैं, टीनेजर्स हैं, या उससे भी बड़े अडल्ट्स हैं, मतलब कि अपने प्रैक्टिकल लाइफ में है, खुद माँ बाप बन चुके हैं, उन पर भी ये चीज़ असरअंदाज होती है कि उन्हें अगर कोई उनके करीबी माँ बाप या उनके रिश्तेदारों में से कोई भी
उनको बार-बार एक ही चीज़ कही जाता है कि ये बुरा है या ये नशई है या ये लड़ाका है, ये फसादी है, ये मनहूस है, इस तरह के ये काफ़ी सारे ठरकी वर्ड्स। भी है, ऐसा हाँ भी जी, कहते हैं ना जी, जी। आजकल बच्चों को बहुत ज्यादा ऐसा ये बात जी। कही जाती है। कि ये तो हाँ जी, इस तरह है। तो ये उनके लिए एक लेबल बन जाता है। लेबल मतलब कि एक लक़ब या एक टाइटल, लेकिन एक पॉजिटिव सेंस में नहीं, एक नेगेटिव सेंस में ये टाइटल बन जाता है उनका, और वो उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, और वो खुद फिर सोचते हैं कि वाक़ई अगर हमें ऐसा ही समझा जाता है तो हम ऐसे ही बन के दिखाएँगे या हम ऐसे ही सही हैं। कोई बात नहीं, मतलब कि हम ज़रूर ऐसा काम करें जिससे साबित हो कि हम ऐसे हैं। अच्छा, एक और भी नाम जो है वो बड़ा माएँ जो हैं वो बड़े ज़ौक़ व शौक़ से लेती हैं और बड़े फ़ख्र से बताती हैं, मेरा बच्चा बहुत शैतान है। हाँ जी। शैतान जो कि पूरी बाइबल का विलेन है, हम उसे अपने घर में अपने बेटे को या बेटी को इस तरह बुलाना शुरू हो जाता तो है। इसकी बजाय अगर हमने अपने बच्चे की किसी बात को बताना है किसी को, तो हम कह सकते हैं कि मेरा बच्चा बहुत शरारती है। जी, तो लेकिन मैं समझती हूँ कि हमें किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं बिल्कुल, है। हाँ जी। और जब हम खुद अपने बच्चों के लिए नेगेटिव लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई मेहमान आ जाता है उसको बताना शुरू कर देते हैं, मेरा बच्चा ऐसा करता है, मेरा बच्चा ऐसा करता है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो 2 बेटे थे, हैं बल्कि, तो लोग उनके दरमियान ना मुकाबला करते होते थे। जी, वो बड़े को कहते थे कि ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा चुप करके बैठा रहता है। छोटा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और कुछ मतलब उनकी जो थी कम्प्लेक्शन था उनका कि इसका रंग ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा प्यारा है ऐसा, तो मैं फ़ौरन उनको कहती थी कि नहीं, मेरे दोनों बेटे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, हाँ बहुत जी। प्यारे हैं जी, जी। और एक से दूसरा जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है, हुँ, दूसरा उससे ज़्यादा खूबसूरत है। तो मेरे बेटे जो थे वो वहीं पे, जैसे पहले आपने भी जी, बात की, तो उनको बड़ा हो जाता था कि हौसला नहीं, अफ़ज़ाई हो हौसला जाती। होता था। तो इसी तरह से हमें ज़रूरत नहीं है कि हम अपने बच्चों की खुद किसी के सामने जो है नेगेटिव बातें करें, और अगर कोई करता है जी, तो हमें फ़ौरन उसी वक़्त अपने बच्चों को सेव करना है, उनको जी, सिक्योर करना है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ का शिकार हो जाएँगे, जो आगे बिल्कुल। चलकर उनके लिए नफ़सियाती मसाइल बन हाँ सकते हैं जी। और वो दुनिया से अलग हो सकते हैं, वो किसी डर में जा सकते हैं। वो अब सम टाइम घर के अंदर माँ-बाप उनका आपस का रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, वो एक-दूसरे पे शाउटिंग करते हैं, लड़ाई-झगड़ा होता है, तो उसमें भी जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं, जी, वो बच्चों के ज़हन के अंदर बैठ जाते हैं बिल्कुल, हाँ जी। और बड़े होकर फिर उनकी जो शख्सियत है, वो वैसे नहीं बन पाती जैसी कि बननी चाहिए हाँ थी। जी। अच्छा, हम अभी बात कर रहे हैं कि मनफ़ी असरात होते हैं, तो मनफ़ी असरात में मेरे ज़हन में आ रहा था कि जब हम बच्चों के लिए ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, अभी आज सिर्फ़ हम बात कर रहे हैं बच्चों के जी, हवाले से ना, कि जो छोटे बच्चे हैं और फिर वो बड़े हो जाते हैं, तो किसी दिन में, किसी और एपिसोड में हम ज़रूर इसको एक्सपेंड ओवरऑल देखेंगे हुँ, कि किस तरह से दूसरों के लिए या बड़ों के लिए भी जो बैड लैंग्वेज है वो असर करती है। लेकिन आज सिर्फ़ जो है वो हम बच्चों के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं। तो जब बच्चे ऐसी बातों को सुनते हैं, तो वो चूँकि बच्चे होते हैं, वो रिश्ते में छोटे होते हैं और जो कोई कह रहा होता है, वो बड़ा होता है, वो उसके सामने बोल तो सकते नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर गुस्सा आ जाता है। तो वो गुस्सा जो है वो जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उनके जिस्म पर जी। असरअंदाज़ होता है, उनके ज़हन पर असरअंदाज़ होता है और फिर हम कहते हैं कि बच्चों का रिज़ल्ट ही अच्छा कोई नहीं आया। हाँ जी। तो रिज़ल्ट ना आने का एक जी, ये भी बड़ी जी। वजह है कि जब घर का माहौल और ख़ास तौर पे बच्चों के लिए हम हौसला अफ़ज़ा बात ही नहीं करते, हम नेगेटिव बातें करते हैं और उनको बुरा-भला कहते हैं, तो फिर रिज़ल्ट कैसे अच्छा आ जी, सकता ये है? तो साइंस ने भी साबित किया है कि अगर बच्चा है और कोई कोई भी शख्स है, लेकिन हम बच्चों के बारे से कहते हैं कि बच्चा जो है जब वो नेगेटिव अल्फाज, और नेगेटिव अल्फाज में आपका लहजा, आपके एक्सप्रेशंस,
ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी आ जाती हैं, क्योंकि बच्चा सिर्फ आपको सुनता नहीं है, वो आपको देखता भी है और आपके सारी बॉडी लैंग्वेज को भी नोटिस करता है। तो जब वो आप ये चीज़ फेस करता है कि आप उसे बुरा भला कह रहे हैं और रेगुलरली कह रहे हैं, ये नहीं कि आपने उसे डांटना नहीं है, हम बिल्कुल इस तरफ नहीं जा रहे हैं, हम बस कह रहे हैं कि रेगुलरली बच्चों को नेगेटिव वर्ड्स ना उनको मतलब उनको ना मुखातिब करें नेगेटिव वर्ड्स के साथ। तो जब वो रेगुलरली इन चीज़ों को सुनता है, तो सबसे पहले तो आपने गुस्से का बता दिया कि भई वो गुस्से उनके अंदर गुस्सा भर जाता है। तो इसके अलावा उनके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होती है, या उनके अंदर ही ज़ेहन के अंदर एक कश्मकश पैदा कश्मकश, होती है। एक लड़ाई और एक तरह से एक कुश्ती शुरू हो जाती है कि क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं वैसा हूँ? मतलब वो अपने ज़ात पर ही सवाल करना शुरू हो जाते और हैं। फिर शायद वो अपने मन ही मन में तसव्वुर में जवाब सोच रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं कि अब अगर किसी ने मुझे ऐसा कहा ना तो मैंने उसको आगे से ये हाँ करारा सा जवाब जी, देना है ना। जी। वो एग्रेसिव हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर एग्रेशन पैदा हो जाता है। और साइंटिफिकली, बायोलॉजिकली बल्कि हम अगर देखें तो वो उनके अंदर एक नर्वसनेस भी पैदा हो जाती है कि अच्छा अभी मैं कुछ कर ही रहा हूँ तो मुझे और कुछ ना सुनने को मिल जाए। अब मतलब हर वक्त नर्वस और एंग्शियस भी हो सकते हैं। अगर हम दूसरी तरफ जाएं कि कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते अक्सर टीनेजर्स या बच्चे, उनको ये होता है कि बाहर जाना है तो सुननी ही है, बातें ही सुननी है, चलो कमरे में बैठे रहो बस हाँ, अपने। इससे आपकी बात से मुझे ये बात समझ आ रही है कि जो एहसास कमतरी है, जी। हो सकता है कि एहसास कमतरी की बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि जब कोई किसी से मिलता है और ख़ास तौर पे घर के अंदर भी लोग करते हैं और जो आउटसाइडर्स आ जाते हैं, वो जब नेगेटिव बातें किसी के सामने ही मुंह पे कर जाते हैं, बच्चों को कर जाते हैं, तो बच्चे एहसास कमतरी में आ जाते हैं। जी। जैसे फ़र्ज़ करें किसी की हाइट छोटी है, किसी का रंग जो है वो थोड़ा डार्क है, ब्राउन है, या कोई थोड़ा हेल्दी है जी। जो मतलब थोड़ा मोटापे की तरफ आ जाता है, या कुछ और भी ऐसी जिस्मानी जो आ जाती हैं बातें कि सब एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल। तो सब फ़र्क है, लेकिन हमारा क्या है कि हम फटाफट दूसरों के मुँह पे कह देते हैं जी, कि जी। तू तो ऐसा है, तू ऐसा है, तू हाँ जी, बल्कि अक्सर ही ये निकनेम भी बन जाते हैं घर में। अगर किसी का रंग सांवला है तो उसको उसके उसी लिहाज से एक निकनेम दे दिया जाता है। अगर कोई मोटा है उसको मोटू, तो अगर कोई छोटा है उसको छोटू, या अगर पंजाबी में जाए तो गिट्ठी। इस तरह के नाम मैंने काफ़ी सुने हैं, जो कि हम समझते हैं कि ये जस्ट एज़ अ जोक है, लेकिन हमें क्या पता कि उस बच्चे के या उस शख्स के दिल में क्या चल रहा होगा उस नाम को लेकर और उस निकनेम को लेकर। हाँ जी, क्योंकि हम देखते हैं बाइबल मुक़द्दस में भी कि खुदा ने हमें अपनी शक्ल-ओ-शबीह पे बनाया है, तो खुदा बहुत खूबसूरत है। तो इसी तरह जो उसने तख्लीक किया है इंसान, चाहे वो किसी भी तरह का है, वो बहुत खूबसूरत है। तो बिल्कुल। हमें हम किसी की भी या किसी को भी हमारी जिस्मानी जो ऐब हैं या जिस्मानी ख़ामियाँ हैं, उनको लेके हमें हर्ट करने का कोई हक़ नहीं पहुँचता है। जी। तो इसके अलावा जब ऐसे अल्फाज सुने जाते हैं तो हम अंदर से ज़ख्मी हो जाते हैं। हम जज़्बाती तौर पर ज़ख्मी होते हैं, हम कई दफ़ा घाव जो हैं वो हमारी रूह पे लगते हैं जी। और वो हमारे साथ-साथ बड़े होते जाते हैं और हम उनमें से निकल नहीं पाते। लेकिन एक उम्र आती है ऐसी कि जब बच्चा जो है वो बालिग हो जाता है, उसको वो दुनिया में बाहर निकलना शुरू हो जाता है, अपनी सोच खुद सोचना शुरू करता है, अपनी पसंद-नापसंद करना शुरू करता है, तो फिर वो आगे से जवाब देना भी शुरू कर देता है। फिर हम कहते हैं कि बच्चा जो है ये हमारी बात नहीं मानता, जी, लड़ता ये है, हाँ जी। मुँह ज़ोर हो गया है, ये ऐसे हो गया है, वैसे हो गया है। लेकिन अगर हम सोचें और समझें कि बहुत पीछे जाके हमने इसके साथ क्या किया, तो फिर हमें समझ आ जाएगी। तो इसके बदले में फिर क्या हमारे पास कुछ ऐसा है, कोई ऐसे रास्ते हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं कि हम अपने बच्चों को इन सारी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा जो हमारे पास तरीका है वो पाक कलाम है, और हम उसमें से सीख सकते हैं कि हमें कैसे उनकी करनी है तरबियत, और इस तरह तरबियत करनी है कि वो इन सारे मसाइल में पड़े ही ना। जैसे हज़रत सुलेमान भी इमसाल की किताब में कहते हैं कि लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसको जाना है। और
बात जो है ये किसी भी तरह से इसमें शक वाली बात नहीं कि कोई भी माँ बाप जो है वो अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहता। वो यही चाहता है कि मेरा बच्चा जो है वो एक अच्छे मकाम पे पहुंचे, आला तालीम हासिल करे, अच्छा सोसाइटी में मकाम हासिल करे, इज्जत कमाए, मोहब्बत करने वाला हो। ये तो सबकी ख्वाहिश होती जी है, लेकिन अब इसको कौन कौन है ऐसा माँ बाप है जो इस सबको हासिल कर पाता है, ये असल में बात है सोचने की। तो हासिल करने के लिए हमें कुछ बातें जो है वो अपनी ज़िंदगी में लानी पड़ेंगी। सबसे पहले मैंने कहा कि हमें सोचना है, फिर उस सोच पे हमें अमल करना है। और अमल कैसे करना है कि हमें अपने, जब हमें खुदा बच्चे देता है तो शौहर और बीवी को मिल के अपने घर के माहौल के लिए कुछ उसूल बना लेने चाहिए कि आज हम चूंकि बात कर रहे हैं अल्फाज की, ज़ुबान की, जिनका असर बच्चों पे होता है, तो हमें ये उसूल बना लेना चाहिए कि हमारे घर के अंदर कोई बुरी बात नहीं होगी। बुरी इस तरह से कि गैर अखलाकी बात जी नहीं होगी, जो अखलाक से गिरी हुई बात होगी, जी लफ्ज़ होंगे, गाली गलोच नहीं जी होगा, हम एक दूसरे पे चीखेंगे नहीं, जी चिल्लाएंगे नहीं, और मनफी बातें नहीं करेंगे। जैसे पहले हमने पीछे ये बात की कि बच्चों को ये नहीं कहेंगे कि तू ढीठ है, तू गंदा है, तू ये है, तू वो है, इस तरह की बातें नहीं करेंगे। जब ये तय हो जाए तो फिर हमें उसको हर रोज़ इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल हमें इस तरह से करना है कि जो ज़ाहिरी बात है, हम इंसान हैं, हमें जब गुस्सा आता है तो हम गुस्सा निकालते हैं बच्चों पे। तो हमें उस वक्त अपने आप को बहुत कंट्रोल करना है, ये प्रैक्टिस की बात है। हमें उसको प्रैक्टिस करना है कि हम गुस्से में बच्चों को बुरे अल्फाज ना कहें। जी और फिर पूरे दिन में हमें उनके लिए ऐसे अल्फाज बोलने हैं, जैसे अब सुबह सुबह होती है तो छोटे बच्चे से ही हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, जो अभी बात का जवाब भी नहीं दे सकता लेकिन वो सुनता है और उसके ज़हन के अंदर वो चीज़ें फिक्स हो जाएंगी अगर हम छोटे बच्चों से स्टार्ट करेंगे कि आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत खूबसूरत हो, आप बड़े होकर बहुत बड़े आदमी बनोगे, आप एक ब्लेस्ड चाइल्ड हो, आप बाबरकत हो, आपके वसीले से हमारे घर में बरकत आई है, आप बहुत बरकतें लेकर आए हो, और आप दुनिया को हैरान करने वाले बनोगे, दुनिया की खिदमत करने वाले बनोगे, और आप एक प्यार करने वाले हैं। इस तरह के अल्फाज जब हम बोलना शुरू करेंगे, और फिर जैसे बच्चा बड़ा होता है, स्कूल जाना शुरू करता है, तो वो बाहर की दुनिया में जाता है और उसको एक एक कंफर्ट जोन यानी अपनी तहफ़्फ़ुज़ वाली जगह से जी निकल के जब वो बाहर जाता है तो वो डरता भी है। जी तो हम उसको कह सकते हैं कि तुम सब कुछ कर सकते जी हो, तुम फ़तहमंद हो, तुम डरने वाले नहीं हो। तो इस तरह के जब हम अल्फाज बोलेंगे अपने बच्चों के साथ, तो आप देखेंगे कि दिन ब दिन उनके अंदर खुद एतमादी जी आएगी, दुनिया का मुकाबला करने की जुर्रत आएगी, और सीखने की जो चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ होंगी, अंदर से खुश होंगे। हाँ जी और इसी तरह से प्यार मोहब्बत की बातें भी हम उनके साथ कर सकते हैं। जैसे सायरा, आप अपने बेटे को कहती हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना, तो इसी तरह जब हम बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप ये जुमला बोलना कम कर देते हैं। जी तो मरियम अभी भी बोलती है। जी अभी भी बोलती हूँ और मेरी तो यही ख्वाहिश है और मेरा यही इरादा है कि मैं जब तक ये बूढ़ा भी हो जाएगा, अगर मेरी ज़िंदगी रही, मतलब कि खुद अपनी फैमिली वाला हो जाएगा, तब भी मैं चाहती हूँ कि मैं इससे अपने प्यार का इजहार करूँ, ताकि इसके मेरे ख्याल से काफ़ी दफ़ा लोग समझते हैं कि प्यार का इजहार जो है वो बस एक वैसे ही आप शो करा दो, बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बच्चों के लिए और ख़ास तौर पे वो जिनसे आप बहुत करीबी होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हाँ इसको तो पता है कि ये मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन अगर बोलेंगे तो और ज़्यादा एक क्या कहते हैं उसको, उसके ज़ेन में वो बात ठहरेगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उनकी हौसला अफ़ज़ाई करना, उनको इस मतलब ऐसे दूसरे लोगों से जो उनको इस तरह की बातें लेबल लगाते हैं उनके ऊपर, उनसे उनके बारे में भी समझाना कि वो उनकी राय है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको अपने ऊपर लें। अगर बिलफर्ज स्कूल में बच्चे होते हैं तो कोई उनको कह देता है, कोई उनका क्लास फेलो कह दे कि जी आप तो ऐसे हो, कोई भी लगा लें, कोई भी नाम लगा दे उसके ऊपर, तो वो घर आके अपने माँ बाप को बताता है। तो इस सिचुएशन में माँ बाप का ये काम है कि उसको समझाएं कि ये उसकी राय है, लेकिन ये आपका सच नहीं है, ये सच नहीं हो गया उसके कहने से, ऐसा कोई नहीं हो गया कि आप बन गए हैं वो चीज़, तो आपने ये भी ख्याल करना है।
हाँ जी, और पिछले दिनों मुझे इत्तेफाक हुआ एक सेमिनार में जाने का, और उसमें मिसाली ख़ानदान के बारे में बात हो रही थी। तो उन्होंने वहाँ पे ये बताया कि माँ-बाप को जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, छोटे होते बच्चे को तो सभी उठाते हैं, उसको प्यार करते हैं, गले लगाते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ-बाप भी थोड़ा-सा अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और बच्चे भी नहीं काबू आते, पास नहीं आके बैठते। लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए पूरे दिन में, या मतलब एक दिन के बाद गाहे बगाहे लगातार ये बात होनी चाहिए कि आप उनको गले लगाएं, उनको उनको पास बिठाएं, उनको आप उनके हाथ को हाथ में पकड़ कर आप बात करें, उनके आंखों में आंखें डाल के बात करें, उनकी बात को तवज्जो से सुने। अब चूंकि दौर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, माँ भी मसरूफ़ होती है, बाप भी मसरूफ़ होता है, बच्चे बात कर रहे होते हैं, माँ कहती है हाँ हाँ चल चल ठीक है ठीक है, जी। बाप भी कहता है वो बाप को अपने स्कूल की बात बता रहा था, बाप लैपटॉप में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में कर रहे हैं, या कुछ भी और काम कर रहे हैं, तो हाँ बेटा क्या, अच्छा ठीक है, चलो जी, इस तरह के। तो बच्चे चाहते हैं कि उनको पूरी तवज्जो से सुना जाए। जी। तो एक तो ये बात हो गई, और दूसरा ये कि बच्चों को ज़रूर उनके साथ आप टाइम स्पेंड करें, उनको हर रोज़ आई लव यू कहें, और उनको कहें कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप फ़ाते हैं। इसकी मैं आपको एक मिसाल बताना चाहती हूँ कि ये जो बल्ब है, जिस रोशनी जिससे हम लेते हैं, इसका बनाने वाला कौन था भला? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन, बिल्कुल ठीक है। तो वो उसकी जो हिस्ट्री है वो बताती है कि वो बहुत ज़्यादा लाइक नहीं था, और जब वो स्कूल में पढ़ता था तो एक दिन उसकी टीचर ने क्या किया कि एक ख़त लिखा, और उसमें उसने लिखा कि आपका बच्चा बहुत नालायक है, ये पढ़ नहीं सकता, ये बहुत निकम्मा है, और ये दूसरे बच्चों को भी ख़राब कर रहा है, और आप बराए मेहरबानी इसको किसी दूसरे स्कूल में दाखिल करवा दें। तो उसको जो लेटर था, कागज़ था, उसको उसने रैप करके बंद करके ना, तो उस बच्चे को दे दिया, थॉमस एडिसन को, और कहा कि अपने माँ बाप को दे देना। तो उसने ला के अपनी माँ को दे दिया, माँ ने पढ़ा, और उसमें जो कुछ भी लिखा था माँ ने उसको बंद करके तो उसको दोबारा लिफाफे में डाल के तो अपने हाथ में पकड़ लिया। तो थॉमस एडिसन कहने लगे कि इसमें क्या लिखा है? उसने कहा इसमें तुम्हारी टीचर ने लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, आप वो कुछ कर सकते हैं जो कोई और नहीं कर सकता, और आपको एक और ज़्यादा अच्छे स्कूल की ज़रूरत है, तो आपको किसी और स्कूल में दाखिल करा दिया जाए, हमारा स्कूल इस काबिल नहीं है कि आपको यहाँ पर रख कर आपकी तरबियत कर सके। तो वो बहुत खुश हुआ कि वाह मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। तो उसकी माँ ने स्कूल बदला, और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो एक साइंसदान बना, और जी। उसने ये बल्ब जो है ये बनाया, और आज इसकी रोशनी में हम सब बैठते हैं, और जब ये बत्ती चली जाती है तो हम कहते हैं हाँ है बत्ती चली गई। तो अल्फाज में बहुत ज़्यादा ताकत है, हमें सोच समझ कर अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारे अल्फाज जो हैं वो दूसरों की शख्सियत को बना भी सकते हैं, उनको बिगाड़ भी सकते हैं। और इमसाल की किताब में ही हज़रत सुलेमान फरमाते हैं कि मौत और ज़िंदगी ज़ुबान के काबू में है, जो उसे दोस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। तो हमें अगर अच्छा फल खाना है तो हमें अपनी ज़ुबान का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना है। इसके साथ ही आज की एपिसोड होती है ख़त्म, फिर नई एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।